Hello students, welcome you all to our channel that is EduVentures Learning. Do like the video and subscribe to our channel to get all the notifications regarding the videos that we are going to upload soon. So today we are going to discuss about how the flow of gases, substances or liquid या water substance takes place in the form of diffusion और osmosis. ये जो हमने दो प्रोसेसेस पढ़े थे इन द लास्ट वीडियो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, उसमें जो चीज़ें फ्लो करती है, जिसमें हमने ये जाना था कि हाई कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होती है वाटर की या फिर डिफ्यूजन सब्सटेंसेस की. अगर वाटर की मूवमेंट होती है हाई कंसेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में तो वो होता है ऑस्मोसिस. अगर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन. ये दोनों ही प्रोसेस हमारे सेल में होते हैं. हमारे सेल में इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में, वो प्लांट के हों, ह्यूमन बींग्स के हों या फिर एनिमल्स के हों. तो ये जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे. दोज वर हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन. राइट, तो ये जो तीन हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़े थे, ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि हाई कंसेंट्रेशन कहाँ है, लो कंसेंट्रेशन कहाँ है, या फिर सब्सटेंसेस कहाँ से कहाँ मूव करेगी, तो वो हमें इन्हीं सॉल्यूशंस की वजह से पता चलता है. नाउ गेटिंग टू द पॉइंट कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक ये कौन से सॉल्यूशंस होते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं टॉनिक, इसका मतलब होता है गाढ़ापन. हिंदी में अगर बोले तो ये टॉनिक का वर्ड होता है, मतलब होता है गाढ़ापन. इंग्लिश में अगर आप कहोगे तो इसे बोल सकते हो डेंस. राइट, हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपर का मतलब होता है मोर. ओके, हाइपोटोनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि लेस डेंस है, कम गाढ़ा है. हाइपरटोनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि ज्यादा गाढ़ा है, डेंस है. ठीक है, तो दीज आर द टू मीनिंग्स ऑफ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. अच्छा, ये टॉनिक का जो मैंने आपको मीनिंग बताया है ये सिर्फ यहीं पे है. लाइक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में भी टॉनिक का मतलब डेंस या गाढ़ापन होता है. हमने केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में कुछ और मतलब पढ़ा है इन वर्ड्स का. राइट, सो बायोलॉजी में सिर्फ आप याद रखोगे कि टॉनिक का मतलब होता है डेंस, जिसको हम लोग गाढ़ापन बोलते हैं हिंदी में. So hypotonic solution का एक definition, it is the one in which the concentration of solutes is less and concentration of water is more. इसको अगर हम लोग explain करें in एक experiment के थ्रू, तो हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है. ठीक है, बीकर, बॉटल, whatever you can take. क्योंकि बीकर अगर आप होम में ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है कि आप बीकर्स, आई डोंट गेस कि जैसे बीकर्स हमारे लैबोरेटरीज में होते हैं वैसे आपके पास घर में अवेलेबल हो, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले सकते हो जिसमें आप वाटर के कुछ अच्छे खासी क्वांटिटी रख सको. सपोज इसमें आपने 1 लीटर ऑफ वाटर भर के रखा है. ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर है इसके अंदर. नाउ अब हम लोगों को यहाँ ये देखना है कि हमारा हायर कंसेंट्रेशन या लोअर कंसेंट्रेशन कैसे पता चलेगा. तो इसके लिए हमें एक और बीकर लेनी है जिसमें हम लोग हाइपरटोनिक के बारे में भी पढ़ेंगे. यहाँ पे भी हमने 1 लीटर ऑफ वाटर ले रखा है. ठीक है, इतना पानी है इसमें भी 1 लीटर ऑफ वाटर है. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 स्पून ऑफ सॉल्ट या शुगर, कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस, सॉल्ट हो, शुगर हो, कुछ भी, हम लोग 1 स्पून ऐड करेंगे. यहाँ पे हम लोग 10 स्पून ऐड करेंगे. क्यों 10 स्पून ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइपरटोनिक के बारे में बात कर रहे हैं, मोर चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मोर प्रोडक्ट इसमें हम लोग डाल रहे हैं. ठीक है, इसमें हमने ऐड किया था 1 स्पून सॉल्ट, इसमें ऐड किया हमने 10 स्पून सॉल्ट. अब ऑफकोर्स सी बात है कि जिसमें कम सब्सटेंस है वो कम गाढ़ा होगा, लेस डेंस होगा, हाइपोटोनिक होगा. राइट, तो ये कम गाढ़ा है, ये ज्यादा गाढ़ा है. ठीक है,
अब क्या होगा कि ये जो कम गाढ़ा है और ज्यादा गाढ़ा है, इसका हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों में तो 1 लीटर वाटर है, ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, तो दोनों में से हाई कंसेंट्रेशन या लो कंसेंट्रेशन हमें कैसे पता चलेगा। तो हाई कंसेंट्रेशन और लो कंसेंट्रेशन ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे वाटर, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, वाटर का कंसेंट्रेशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देखना है हमें कि पानी कहाँ पे ज्यादा है और सब्सटेंसेस कहाँ पे कम है, ये देखना है। तो यहाँ पे 1 स्पून सॉल्ट था, अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली देखें, परसेंटेज में देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 99% हमारे पास क्या है, वाटर, और 1% है हमारे पास सॉल्ट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा हमारे पास 90% ऑफ वाटर और 10% ऑफ सॉल्ट। वाटर की कंसेंट्रेशन देखनी है हमें, तो वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 99% वाटर है, यहाँ पे 90% वाटर है। तो कहाँ पे वाटर फ्लो करेगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में फ्लो करेगा हमेशा, यहां से पानी यहां फ्लो करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डेंस है, वाटर का जो कंसेंट्रेशन है यहाँ हाई है, यहाँ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, यहाँ लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है। यहाँ पे जो वाटर का कंसेंट्रेशन है वो 90% है और यहाँ पे 99% है, तो जहाँ पे ज्यादा है वहीं से फ्लो करेगा, ठीक है। अब हम लोग जब ये वाटर के केस में देख रहे हैं, तो वाटर के केस में क्या हो रहा है, यहाँ 99% ज्यादा था, तो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, हाइपो से हाइपर में फ्लो कर रहा है। जब वाटर के बारे में देख रहे थे, वाटर का कंसेंट्रेशन देख रहे थे, ऑस्मोसिस के रिलेशन में देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन के कॉन्टेक्स्ट में। डिफ्यूजन में क्या होता है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। तो सब्सटेंसेस क्या करती हैं, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर में जो सब्सटेंस है वो 10% है, हाई कंसेंट्रेशन है, एज कंपेयर टू हाइपोटोनिक यहाँ पे कम है, सब्सटेंस का जो कंसेंट्रेशन है कम है। तो डिफ्यूजन में क्या होगा, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ जाएगा। ये वाला जो हमने किया था ये वाटर के कॉन्टेक्स्ट में था, और सब्सटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, यहां से इधर जाएगा, ठीक है, ये सब्सटेंस के कॉन्टेक्स्ट में होगा। जब डिफ्यूजन होगा तो हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक, जब ऑस्मोसिस होगा तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। बहुत केयरफुली इस चीज को समझेंगे, एक बार में समझ में ना आए, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। 1 लीटर पानी लिया था हमने 2 कंटेनर्स में, एक कंटेनर में 1 स्पून सॉल्ट डाला था, दूसरे वाले में हमने 10 स्पून सॉल्ट डाला था। फर्स्ट वाले केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वाटर का कंसेंट्रेशन है वो कहाँ पे हाई है, वाटर का कंसेंट्रेशन हम लोग देख रहे हैं ऑस्मोसिस के रिलेशन में, क्योंकि ऑस्मोसिस में वाटर एक्सचेंज होता है और हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में चेंज होता है या एक्सचेंज होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने ये देखा कि यहाँ पे 1 स्पून सॉल्ट डालने के बाद वाटर का कंसेंट्रेशन यहाँ पे 99% था और सॉल्ट का 1%। यहाँ हमने 10 स्पून डाला था, इसलिए वाटर 90% था और सॉल्ट 10%। तो ऑफकोर्स वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे थी, हाइपोटोनिक में, इसलिए ऑस्मोसिस में हाई कंसेंट्रेशन हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में एक्सचेंज हो रही थी। और जब सब्सटेंसेस के थ्रू हमने देखा, जब डिफ्यूजन देखना था, तब वहां पे क्या हुआ, 10% सॉल्ट ज्यादा था, यहाँ हाई कंसेंट्रेशन था और यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन था। तो हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में जाएगी जब डिफ्यूजन का केस होगा, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। द नेक्स्ट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। यहाँ पे जो होता है वाटर और जो सब्सटेंस है दोनों सेम लेवल का होता है, कोई किसी का हाई कंसेंट्रेशन नहीं, किसी का लो कंसेंट्रेशन नहीं, दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज होगी, नो, यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वाटर भी सेम लेवल का है, सेम कंसेंट्रेशन का है और सब्सटेंसेस भी सेम कंडीशन के हैं, सेम कंसेंट्रेशन के हैं। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, कहीं पे भी कोई भी फ्लो
नहीं होगा, ना वाटर का ना ही सब्सटेंसेस का। इट इज द सॉल्यूशन इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट इज सेम इन ऑल कंडीशन। हर कंडीशन में यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है वाटर का हो, चाहे सॉल्यूशन का हो, चाहे सब्सटेंसेस का हो, सभी जगह पे सेम है। आइसो का मतलब सेम, हाइपर का मतलब मोर, हाइपो का मतलब लेस। ठीक है, और टॉनिक तो सब में सेम है, डेंसिटी है। ठीक है, डेंस। नाउ आई होप दीज ऑल 3 पॉइंट्स ऑफ टॉनिक सॉल्यूशंस आर क्लियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग था टू लर्न, क्योंकि इसी के वजह से डिसाइड होता है कि ऑस्मोसिस में जब एक्सचेंज ऑफ वाटर होती है तो कहाँ से कहाँ जाएगी, जहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन हाई होगी या जहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन लो होगी, तो हमेशा हाई से लो में ही जाता है। वाटर होगा तो ऑस्मोसिस, सब्सटेंसेस होंगे तो diffusion. Now let's get some points of what are the differences between diffusion and osmosis. So diffusion can occur both in air and liquid. Diffusion जो है वो air और liquid दोनों में हो सकता है, क्योंकि substances दोनों में ही होती है। और ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, वाटर में होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है वो वाटर में एक्सचेंजेस करता है। डिफ्यूजन हर तरह के सब्सटेंसेस में करता है, वो एयर में हो या फिर लिक्विड में हो। ठीक है, the next is it involves movement of substances from region of their higher concentration to the region of their lower concentration. involvement of substances, ठीक है, इसमें जो मूवमेंट होती है वो सब्सटेंसेस की होती है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, यहाँ पे सब्सटेंसेस। दोनों का जो एग्जाम्पल है ना, ये बिल्कुल ये सेम है, आप इसको डेफिनेशन में भी लिख सकते हो। जो दोनों का डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चेंज है, यहाँ पे हमने वाटर लिखा है, यहाँ पे हमने सब्सटेंसेस लिखा है। ठीक है, जहां ऑस्मोसिस की बात होगी वहां मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, जहां डिफ्यूजन की बात होगी वहां मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होगा, और दोनों सेम रीजन में होगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में। या अगर आप इसमें एक और चीज मार्क करना चाहो, ऐड करना चाहो, तो वो ऐड कर सकते हो कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तो है ही, साथ ही साथ एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड होता है कि ये जो होती है वो होती है हाइपर से हाइपो के तरफ। ठीक है, यहाँ हमने देखा था ना, मूवमेंट ऑफ जो सब्सटेंसेस हो रही थी वो हाइपर से हाइपो के तरफ हो रही थी, ये वाला चीज हमने देखा था, राइट, सब्सटेंसेस में जब हो रही थी। और यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइपो से हाइपर में जाती है सब्सटेंसेस। ओ, हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है, 1 सेकेंड। ये हमारा डिफ्यूजन था, डिफ्यूजन होती है सब्सटेंसेस की, तो ये जाता है हाइपर से हाइपो, और यहाँ पे होता है हाइपो से हाइपर। ओके, ये एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे और ऐड ऑन कर सकते हैं। इट कैन अकर विद और विदाउट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन का प्रोसेस होने के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, अगर है भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑस्मोसिस को हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगा तब तो फिर वो डिफ्यूजन के क्वांटिटी में आ जाएगी ना, फिर तो वो सब्सटेंसेस भी इधर उधर हो सकते हैं, इसीलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत ऑस्मोसिस में पड़ती है। द नेक्स्ट इज इट इक्वलाइजेस द कंसेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द मीडियम। ये जो कंसेंट्रेशन इधर उधर होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सारे के मीडियम सेम हो जाते हैं, इक्वलाइज कर देता है कंसेंट्रेशन सारा का, और इसमें वो चीज नहीं होती है। ऑस्मोसिस में इक्वलाइजेशन नहीं होती है, इट डज नॉट इक्वलाइज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे इक्वालिटी का, इक्वलाइजेशन का काम नहीं होता है ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में इक्वलाइजिंग का काम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द सब्सटेंसेस, हाउ द सब्सटेंसेस और द वाटर मीडियम टेक्स प्लेस, और हाउ डज इट मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर और इन or outside the cell, right? What are the differences between diffusion and osmosis?
We have cleared this topic right now. In the next topic we will be discussing about the most important part of the chapter, that is different type of cell organelles. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं ना वो ज़्यादा करके सेल ऑर्गेनल से होते हैं, ठीक है। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें भी समझने को, जैसा अभी हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन किया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पढ़नी है, बिल्कुल ज़रूर से ध्यान देना है इन चीज़ों पे, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स जो एक टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो एंड इट वॉज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द ones who are in need of it. Thank you for watching.